तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हालिमाई मूवी LIK को, जिसकी डिमांड आप लोग कर रहे थे। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत साल 2040 से होती है। हम देखते हैं कि इस फ्यूचर की दुनिया में सबसे बड़ा खेल चल रहा है इमोशंस और टेक्नोलॉजी का। यहाँ एक ऐसी कंपनी है जिसने इंसानों के सबसे खूबसूरत एहसास यानी प्यार को ही धंधा बना दिया है। इस कंपनी का नाम है LIK यानी लव इंश्योरेंस, और इस पूरे एम्पायर का अकेला मालिक है सूर्या। सूर्या कोई आम इंसान नहीं है। उसे इंसानों से ज्यादा मशीनों पर, इमोशन से ज्यादा एल्गोरिथम पर भरोसा है। उसका मानना है कि इंसान धोखा दे सकता है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं। इसलिए उसके आसपास इंसानों की जगह हमेशा 3 खास रोबोट्स रहते हैं। पहला रोबोट बिल्कुल एक खूबसूरत औरत जैसा दिखता है, जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो मशीन है। दूसरा रोबोट थोड़ा इमोशनल है, जिसमें सूर्या ने अपने गुजर चुके पापा की सारी यादें और मेमोरी लोड कर रखी है ताकि उसे अपने पापा की कमी महसूस न हो। लेकिन तीसरा रोबोट सबसे खतरनाक और सबसे खास है। ये सूर्या का बनाया हुआ सबसे पहला रोबोट है, जो उसके छोटे भाई की तरह हमेशा उसके साथ रहता है। सूर्या इस दुनिया में केवल इसी की बात मानता है। इस रोबोट की आवाज और अंदाज इतना जबरदस्त है कि आप देखते रह जाओगे। फिर हमें बताया जाता है कि आखिर सूर्या को ये LIK लव इंश्योरेंस नाम का ऐप बनाने का आइडिया कैसे आया। असल में सालों पहले सूर्या का एक भयंकर लव फेलियर हुआ था। उस दिल टूटने के दर्द ने उसे इतना बदल दिया कि उसने कसम खा ली कि अब इस दुनिया में किसी का दिल इस तरह नहीं टूटने देगा। इसलिए उसने LIK ऐप बनाया। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था। अगर 2 लोगों के पास LIK का फोन और उसकी स्मार्ट रिंग है तो वो सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़कर कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर दोनों को एक दूसरे की वाइब पसंद आई तो हाथ थाम कर रिलेशनशिप में कमिट हो जाओ। और अगर आगे चलकर लगा कि प्यार वर्कआउट नहीं कर रहा तो बिना किसी रोने धोने के स्क्रीन पर एक सिंपल स्वाइप करो और ब्रेकअप कर लो। ना कोई झगड़ा और ना ही कोई दिल का दर्द। 2040 की इस दुनिया में लोग इस ऐप के इस कदर दीवाने हो चुके हैं कि उनकी सारी जिंदगी इसी के आसपास घूमती है। लेकिन जहाँ इस ऐप के करोड़ों वफादार कस्टमर्स हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी जिंदगी इस ऐप ने बर्बाद कर दी है। उन लोगों ने सूर्या के खिलाफ कोर्ट में केस किया हुआ है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर हमें बताते हैं कि आखिर इस पूरे एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई, और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है। जब सूर्या ने इस ऐप को बनाया तो उसकी टेक्नोलॉजी एकदम परफेक्ट थी, लेकिन उसे अपने इस मास्टर ऐप के लिए एक ऐसी वॉइस चाहिए थी जो लोगों को दिलों में उतर जाए। उसने हजारों लोगों के ऑडिशन लिए लेकिन कोई पसंद ही नहीं आया। तभी वहाँ एंट्री होती है विभू नाम के लड़के की। वो भी अपनी वॉइस ऑडिशन देने वहाँ पहुंचा था। तब उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो सूर्या को सुनते ही पसंद आ जाती है और वो उसे फाइनल कर लेता है। जिसके बाद विभू की आवाज LIK ऐप की ऑफिशियल वॉइस बन जाती है। यानी जब भी कोई इस ऐप को यूज करेगा तो उसमें विभू की आवाज ही आएगी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए विभू ने एक भी रुपया तक पेमेंट नहीं ली थी और वो वहाँ से चला गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि विभू को पैसों से इतनी नफरत क्यों थी। असल में विभू ऐसे किसी शहर से नहीं बल्कि ग्रीन वर्ल्ड नाम की ऐसी जगह से आता था जिसे उसके पिता ने बसाया था। ये जगह बाहर की डिजिटल दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी। यहाँ ना तो कोई स्मार्टफोन था और ना ही कोई इंटरनेट। यहाँ लोग बिल्कुल शुद्ध और प्रकृति के करीब वाली आम जिंदगी जीते थे। इस जगह का एक और बड़ा उसूल था, बाहर की दुनिया में जो भी लोग ऑनलाइन रमी, बैटिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग जैसे एप्स का प्रमोशन करके मासूम लोगों को लूटते हैं, उन साइबर क्रिमिनल्स को पकड़कर इस ग्रीन वर्ल्ड में लाया जाता था। यहाँ आते सबसे पहले उनके फोन्स को चकनाचूर करके उन्हें जमीन से जुड़ना सिखाया जाता और यहाँ के लोगों के लिए इंसानियत और नेचर ही सब कुछ था। लेकिन जब विभू के पिता को ये बात पता चलती है कि उनके अपने बेटे ने उस बाहरी दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल ऐप को अपनी आवाज दी है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो अपने ही बेटे को सबके सामने बुरी तरह पीटने लगते हैं। बाप और बेटे के बीच में एक भयंकर बहस भी छिड़ जाती है। पिता रोते हुए कहते हैं कि मेरे ही खून ने मेरे उसूलों का गला घोट दिया। इस पर विभू का गुस्सा भी बहुत बढ़ता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि बाहर की दुनिया में जिंदा रहने के लिए फोन जरूरी है। अगर नौकरी चाहिए तो लिंक्डइन चाहिए, किसी को पैसे भेजने हैं तो जीपे करिए, और खाना खाना है तो स्विगी या जोमेटो चाहिए। यहाँ तक कि घर का राशन लाना है तो ब्लिंकिट चाहिए। बिना फोन के आज का इंसान एक कदम भी चल नहीं सकता। अब विभू के पापा का इस गुस्से के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ था। असल में विभू की एक बहन थी तमिल सेल्वी। वो बाहर की दुनिया यानी सोशल मीडिया वाली बीमारी का शिकार हो गई थी। उसने अपना नाम बदलकर तमिल सेल्फी रख लिया था और वो एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई थी। एक दिन रोड क्रॉस करते वक्त वो अपने फोन में इतनी मगन थी कि उसे सामने से आती हुई गाड़ी नहीं दिखी और एक दर्दनाक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। इसी सदमे ने विभू के पापा को टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया था। उन्हें लगता था कि फोन ने ही उनकी बेटी को निगल लिया। उधर दूसरी तरफ LIK कंपनी के हेड ऑफिस में सब लोग परेशान थे।
वो लोग विभू को ढूंढ रहे थे ताकि उसे उसकी आवाज की रॉयल्टी और पेमेंट दे सके, लेकिन क्योंकि विभू के पास ना कोई फोन था और ना ही कोई डिजिटल फुटप्रिंट, उसे ट्रैक करना मुश्किल हो गया था। तब हार कर उन्होंने शहर के हर बड़े डिजिटल बिलबोर्ड पर विभू की फोटो लगवा दी। जब विभू ने खुद को उन स्क्रीन पर देखा तो वो LIK के ऑफिस पहुंच गया और यही वो पल था जब विभू और सूर्या आमने सामने पहली बार मिले। सूर्या ने विभू का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अपनी UPI डिटेल्स दे दो, मैं तुम्हारी पेमेंट ट्रांसफर कर देता हूँ। तो विभू ने बड़ी शांति से जवाब दिया कि मैं फोन यूज नहीं करता, मुझे कैश चाहिए। ये सुनकर सूर्या हैरान हो गया और जब उसे पता चला कि विभू उस गवार और बैकवर्ड समझने वाले ग्रीन वर्ल्ड से आता है तो उसने विभू का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने ताना मारा कि तुम लोग बिना फोन के उस घटिया जगह पर जिंदा कैसे रहते हो। इस पर विभू ने सूर्या की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा जवाब दिया जिससे सूर्या का ईगो छल्ली हो गया। विभू ने कहा कि तुम लोग हर वक्त अपने फोन में रहकर भी सुकून से जिंदा रह पाते हो या नहीं, क्योंकि तुम लोगों की जिंदगी तो बहुत ही बदतर है। ये सुनते सूर्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उस वक्त वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उसने विभू को कैश दिया और मन ही मन कसम खाई कि इसका हिसाब तो मैं बाद में करूंगा। खैर अब विभू वहाँ से पैसे लेकर निकलता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। विभू अपना छाता खोलकर चलने लगता है, तभी एक कैब आकर उसके पास रुकती है। कैब में से एक लड़की बाहर आती है। वो बारिश से बचने के लिए भागकर सीधा विभू के छाते के नीचे आ जाती है। इसका नाम है सूरी। अब जैसे विभू की नजर उस पर पड़ती है वो उसे देखता रह जाता है। यहाँ विभू को उसे इतना बेपनाह प्यार हो गया था कि उसकी धड़कनें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एकदम से उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। हालांकि किस्मत अच्छी थी, आसपास के लोगों ने उसे वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। फिर होश आने के बाद विभू का एक ही मकसद था, उस लड़की को ढूंढना। जब उसने उसके बारे में पता लगाया तो उसे एक झटका लगा। ये सूरी कोई आम लड़की नहीं बल्कि सोशल मीडिया की एक बहुत ही बड़ी मेगा इन्फ्लुएंसर थी। और सिर्फ वो नहीं, उसकी माँ भी एक इन्फ्लुएंसर थी। इनकी एडिक्शन इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि एक दिन सूरी की माँ ने अपने चैनल पर एक फ्रॉड रमी ऐप का प्रमोशन कर दिया और उस ऐप को देखकर एक मासूम फॉलोवर ने अपने सारे पैसे उसमें लगा दिए, जिसमें वो सब कुछ हार गया। इसी गुस्से में आकर उसने खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद पुलिस ने सूरी की माँ का अकाउंट बैन कर दिया और उसे पकड़कर सीधा ग्रीन वर्ल्ड में भेज दिया, जहाँ सबके फोन तोड़ दिए जाते थे। अब माँ के ग्रीन वर्ल्ड जाने के वक्त का सीन और भी ज्यादा फनी था। वो अपनी बेटी से रोते हुए ये नहीं कहती कि अपना ध्यान रखना, बल्कि वो कहती है कि मेरे जाने के बाद फॉलोवर्स कम नहीं होने चाहिए तुम्हारे, जो सुनकर किसी की भी हंसी निकल जाएगी। खैर अपनी माँ के जाने के बाद सूरी अकेली और उदास थी। तभी विभू उसके पास आता है और उसे हौसला देता है कि ग्रीन वर्ल्ड में तुम्हारी माँ बिल्कुल सेफ रहेंगी। पर सूरी विभू से बात ही नहीं कर रही होती। वो विभू को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे विभू की आवाज जानी पहचानी लगती है और जैसे उसे पता चलता है कि ये वही मशहूर LIK ऐप वाली आवाज है तो वो उसके साथ सेल्फी लेने लगती है और यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इस दोस्ती में एक छोटा सा कांटा था, जॉली। जॉली पिछले कई सालों से सूरी के आगे पीछे घूम रहा था। विभू ने जब जॉली से पूछा कि भाई साहब आपका क्या रोल है यहाँ, तो जॉली ने सीना चौड़ा करके जवाब दिया, मैं इसका ओपन फ्रेंड हूँ। यानी सूरी चाहे जिससे प्यार करे, जिससे शादी करे, पर जब भी उसका ब्रेकअप या डाइवोर्स होगा तो सबसे पहले चांस मारने के लिए ये भाई वहाँ हमेशा तैयार खड़ा होगा। खैर इसके बाद विभू सूरी के और भी करीब आने लगता है और विभू को धीरे धीरे समझ आ गया था कि सूरी का बचपन कितना अकेला रहा होगा, क्योंकि उसने बचपन में जब भी अपनी माँ से प्यार मांगा या खेलने के लिए जिद की तो माँ हमेशा रील्स बनाने में बिजी रहती थी। यही वजह था कि फोन ही उसकी माँ बाप सब कुछ बन चुका था और विभू समझ जाता है कि इस लड़की तक पहुँचने का रास्ता इस डिजिटल दुनिया से होकर ही गुजरता है। तब अपने उसूलों को तोड़कर वो अपने पिता से छुपकर विभू LIK के सारे नए गैजेट्स खरीद लाता है। वो सूरी के फॉलोवर्स बढ़ाने में उसकी दिन रात मदद भी करने लगता है और उसकी इस मोहब्बत को देखकर सूरी को भी उससे प्यार होने लगता है। विभू के इस पूरे मिशन में उसकी बचपन की दोस्त कायल उसका साथ दे रही थी और कायल ही थी जो विभू के पिता से इन सारे डिजिटल गैजेट्स को छुपा कर रखती थी। उधर कहानी में दूसरी तरफ कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जज पांडे ने सूर्या को कटघरे में खड़ा कर दिया था। जज ने सूर्या से पूछा कि तुम्हारे LIK गैजेट्स में इनबिल्ट 360 डिग्री कैमरा होता है ना, तो क्या तुम्हारा ऐप पति पत्नी या लवर्स को बाथरूम में एक साथ नहाते हुए भी देख सकता है? तब सूर्या पहले तो बातें घुमाने लगा, पर जज के आगे उसकी एक नहीं चली और उसे सच बताना पड़ा कि हाँ, उसकी कंपनी अपने यूजर्स को 24 घंटे देख सकती है। ये सुनकर जज आग बबूला हो गए और प्राइवेसी के इस भयंकर उल्लंघन के लिए उन्होंने LIK ऐप को हमेशा के लिए बैन करने का फैसला सुना दिया। इस पर सूर्या के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने वहाँ अपना मास्टर कार्ड खेला। उसने जजेस को समझाया कि सर, जैसे गाड़ी या इंसान की जान का इंश्योरेंस होता है, वैसे ही हम लोगों के प्यार का इंश्योरेंस करते हैं। अगर कोई लवर धोखा देता है तो हम उसके अकाउंट से पैसे काट कर जिसका दिल टूटा है उसके साथ सेटलमेंट कर देते हैं। पर जज को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने LIK के आम यूजर्स का लाइव इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। पर हैरानी की बात तो ये थी कि सारे यूजर्स कैमरा पर रोने लगे कि LIK के बिना उनकी जिंदगी एकदम बर्बाद है, उन्हें हर हाल में ये ऐप चाहिए। तब इस पब्लिक प्रेशर को देखकर जज ने ऐप बैन नहीं किया, बल्कि सूर्या को एक चुनौती दे दी कि 1 साल के अंदर अगर उसके यूजर्स 30 मिलियन
से बढ़कर 50 मिलियन नहीं हुए या ऐप पर एक भी कंप्लेन आई तो कंपनी हमेशा के लिए सील कर दी जाएगी। अब सूर्या के लिए ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि ईगो का सवाल था, जिसके बाद उसने कंपनी जाते ही दिन रात एक करके अपने ऐप का एक नया फीचर लॉन्च किया, लव स्कोर। अब एलआई की ऐप ये तय करेगा कि दो लोग एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। जैसे कपल एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, स्क्रीन पर एक परसेंटेज आएगा। अगर वो स्कोर अच्छा आया तो रिश्ता चलेगा और अगर कम आया तो वहीं के वहीं ब्रेकअप हो सकता है। यानी अब एक मशीन इंसानों की किस्मत तय करने वाली थी। इससे पूरे शहर में इस नए फीचर का ढिंढोरा पीटने लगता है और हर बिलबोर्ड, हर स्क्रीन पर इसके एड्स लग रहे थे। मैसूरी जो वैसे सोशल मीडिया की दीवानी थी, उसने जब ये देखा तो वो भी जिद पर अड़ गई कि उसे और विभू को अपना लव स्कोर चेक करना चाहिए। लेकिन विभू इसके सख्त खिलाफ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उनकी सच्ची मोहब्बत को एक सस्ती मशीन कैसे जज कर सकती है। पर सूर्य की जिद के आगे वो झुक गया और डरते डरते दोनों ने हाथ मिलाया और स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हुआ, सिर्फ 3%। ये देखकर तो सूर्य की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। उसके दिमाग पर ऐप का इतना भयंकर कब्जा था कि उसने उस 3% को अपनी किस्मत मान लिया और वहीं खड़े खड़े विभू को ब्रेकअप बोल दिया। ये सुनकर विभू टूट गया और वो उसके पैरों में गिर गया। पर सूर्य ने एक नहीं सुनी और वहाँ से चली गई, जिससे तो विभू को काफी गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर सूर्य को कुछ काफी भला बुरा भी कह दिया और सूर्य को गुस्से और गालियों से वैसे ही नफरत थी, तो उसने तुरंत अपना हाथ हटाया और ऑफिशियली उस ऐप पर स्वाइप करके विभू से सारे रिश्ते तोड़ दिए। जिसके बाद विभू बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। उसने अपना फोन जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया और ये सब कुछ उस कंट्रोल रूम में बैठा सूर्या बड़ी स्क्रीन पर लाइव देख रहा था। उसे विभू को इस तरह तड़पते हुए देखकर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। उधर जब विभू के पिता ने अपने बेटे को एक फोन और एक लड़की के लिए इस तरह पैरों में गिरकर रोते हुए देखा तो उनकी बची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। उन्होंने वहीं पर अपने बेटे से सारे रिश्ते तोड़ दिए, जिससे विभू तो पूरा बर्बाद सा हो गया था। इसके बाद विभू सड़क पर अकेला बैठा था, तभी उसकी दोस्त कायल वहाँ आती है। जैसे ही उसने विभू का हाथ पकड़ा, कायल की एलआई के रिंग एक्टिवेट हो गई और उन दोनों का लव स्कोर फ्लैश हुआ 93%। विभू को ये देखकर एक झटका लगा। उसे समझ आ गया कि ये ऐप एक पूरा झूठ है। तब वो दौड़ता हुआ सूर्य के पास गया और उसे स्क्रीन दिखाते हुए चीखा, देख कायल मेरी सिर्फ एक दोस्त है और ये घटिया ऐप हमारा स्कोर 93% दिखा रहा है। ये ऐप लोगों को बेवकूफ बनाता है। लेकिन सूर्य के दिमाग में उस ऐप का जहर इतना ज्यादा भर चुका था कि उसने विभू की एक बात पर भी भरोसा नहीं किया और वहाँ से चली गई। पर विभू के पास अब रोने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसे इस ऐप से बदला लेना था। उसने सीधा सूर्या की उस ग्रैंड पार्टी में धावा बोल दिया, जहाँ सूर्या LIK के नए अपडेट की सक्सेस का जश्न मना रहा था। यहाँ सूर्या स्टेज पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था कि देखो मेरी टेक्नोलॉजी ने कितने लोगों को सच्चा प्यार दिला दिया। लेकिन तभी भीड़ को चीरता हुआ विभू आगे आता है और चीख कर बोलता है कि तेरी इस घटिया मशीन ने मेरी और हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये सुनकर पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया और सूर्य और विभू आमने सामने थे। तब सूर्य ने पूरे घमंड में कहा कि उसका ऐप लोगों को डाटा एनालाइज करके सच्चा रिजल्ट बताता है, जिस पर विभू ने पब्लिक के सामने सूर्य को चैलेंज किया कि मैं अगले 30 दिन में ये साबित करके दिखाऊंगा कि तेरा ये ऐप बहुत बड़ा फ्रॉड है। अगर मैं हार गया तो मैं खुद आकर ऑनलाइन बोलूंगा LIK इज द बेस्ट, लेकिन मैं जीत गया तो सोच तेरा क्या होगा। जिस पर सूर्य मुस्कुराते हुए ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद विभू ने ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू कर दिया। उसने उन तमाम लोगों को ढूंढ निकाला जिनके घर, रिश्ते और जिंदगियां LIK ऐप के गलत स्कोर्स की वजह से तबाह हो चुकी थी और उसने सबके इमोशनल वीडियोस बनवाए और ऑनलाइन पोस्ट करने शुरू कर दिए। इन वीडियोस में इतना दर्द और सच था कि LIK के सब्सक्रिप्शन तेजी से गिरने लगे, जो देख सूर्या घबरा गया। फिर उसने अपनी डर्टी ट्रिक्स चालू की। उसने शहर के सारे मेम पेजेस और डार्क वेब हैकर्स को खरीद लिया और विभू को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी। अब उस दिन जब विभू सदमे में था, तब कायल ने उसे दिलासा देने के लिए गले लगाना चाहा था। तभी विभू को रियलाइज हुआ कि उनके बीच कोई रोमांटिक स्पार्क नहीं है और ये केवल दोस्त है, इसलिए उसने उस दिन कायल को दूर कर दिया था। लेकिन सूर्या के हिडन कैमरास ने उसे एक एंगल से कैप्चर कर लिया जहां ये लग रहा था कि दोनों किस कर रहे हैं। जिसके बाद सूर्या ने इस आधी अधूरी फुटेज को डीप फेक और मेम्स बनवाकर पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैला दिया और हर स्क्रीन पर विभू और कायल की बदनामी चल रही थी। इधर सूर्य ने जब ये वीडियो देखा तो वो फुट फुट कर रोने लगी। वहीं सड़क पर लोग कायल को गंदी नजरों से देखने लगे थे। तब तंग आकर कायल ने आज अपना फोन उठाया और एक लाइव वीडियो में सारी सच्चाई उगल दी और बताया कि ये सब AI है जो कि सूर्या ने ही बनवाया था। तब कायल के इस वीडियो ने पासा पलट दिया और जो पब्लिक अब तक विभू को गालियां दे रही थी, वो अब सूर्या के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। लेकिन इन सबके बीच विभू को ये समझ आ गया था कि जब तक सूर्य के हाथ में फोन और आसपास सोशल मीडिया की फेक दुनिया है, वो कभी सच को देख नहीं पाएगी। इसलिए विभू ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने जोली के जरिए सूर्य को एक गांजा चॉकलेट प्रमोट करने का एड दिलवा दिया और जैसे सूर्य ने वो चॉकलेट प्रमोट की, इंटरनेट रूल्स को तोड़ने की वजह से उसका अकाउंट बैन हो गया और नियम के मुताबिक पुलिस उसे पकड़कर बिना फोन वाली दुनिया यानी ग्रीन वर्ल्ड में ले आई। यही विभू का असली प्लान था। ग्रीन वर्ल्ड में आने के बाद शुरुआत में तो सूर्य पागल हो गई। फोन के बिना उसकी हालत किसी नशा करने वाले इंसान जैसी थी, पर धीरे धीरे विभू ने उसे वहाँ के लोगों के साथ बैठना और नेचर एंजॉय करना सिखाया। और यहाँ एक सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट
मोमेंट तब आया जब सूरी की माँ, जो अब सुधर चुकी थी, उसने अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए केक बनाया। यहाँ सूरी को जिंदगी में पहली बार अपनी माँ का सच्चा प्यार मिला और बिना फोन के उसने महसूस किया कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इसी तरह से उसके अंदर का सारा डिजिटल जहर बाहर निकल गया और उसने रोकर विभू की सच्ची मोहब्बत को स्वीकार कर लिया, जिससे दोनों आखिरकार मिल ही गए। पर यह खबर सूर्या के एक खुफिया जासूस के जरिए उस तक पहुंच गई और सूर्या को समझ आ गया कि अगर इन दोनों का मिलन हो गया तो दुनिया के सामने उसके ऐप का पूरा सच खुल जाएगा, जिससे पूरा इलाके तबाह हो सकता है। तब पगलाए हुए सूर्या ने अपने खतरनाक गुंडों के साथ सीधा ग्रीन वर्ल्ड पर अटैक कर दिया। लेकिन विभू भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। विभू ने वहाँ आने वाले गुंडों के अटैक को पूरी दुनिया में लाइव स्ट्रीम करने का सिस्टम सेट कर रखा था, ताकि सूर्या का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। और जैसे गुंडों ने हमला किया तो विभू के पापा ने आगे बढ़कर अकेले दुश्मन की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। लेकिन इस चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। विभू के पापा को लाइव स्ट्रीम वाले प्लान का पता नहीं था और उन्हें लगा कि ये कोई डेंजर है, तो उन्होंने जगह के फ्रीक्वेंसी जैमर को ऑन कर दिया, जिससे सारे सिग्नल्स कट गए, लाइव स्ट्रीम रुक गई और विभू का प्लान फ्लॉप हो गया। उधर गुंडों की भीड़ ने विभू को घेर लिया और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ये खून खराबा देखकर सूरी पूरी तरह घबरा गई और उसे लगने लगा कि ये सब मेरे प्यार के कारण हो रहा है, क्योंकि हमारा प्यार सक्सेसफुल रहा तो सूर्या का ऐप बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने सूर्या का समझौता मंजूर करने का नाटक किया और तुरंत वहाँ किसी और लड़के से अपनी सगाई अनाउंस कर दी, ताकि सूर्या विभू को छोड़ दे। जिसके बाद सूर्या भी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। हालांकि विभू को ये सब मंजूर नहीं था, वो मौत से नहीं डरता था, इसलिए वो सूर्य का हाथ पकड़कर सीधा सूर्या के हेडक्वार्टर जा पहुंचा। सबको लगा वो वहाँ समझौता करने आया है, पर विभू के दिमाग में सिर्फ तबाही थी। उसने सूर्या की आंखों में देखकर कहा, अपने इन सब कुत्तों को बाहर भेज, क्योंकि आज मैं तुझे मारने वाला हूँ। इस पर सूर्या जोर से हंसने लगा और तभी उसके बीच में उसका सबसे चहीता रोबोट खड़ा हो गया। ये रोबोट दिखने में मासूम था, पर लड़ने में एकदम किलर था। रोबोट ने विभू को मारना शुरू कर दिया। तभी वहाँ से दूसरे गार्ड रोबोट्स भी आ गए। अब यहाँ विभू तो काफी पिटा और वो जाकर गिरा एक टेबल पर, जहाँ पर रोबोट रिपेयर करने का सामान था, और विभू का हाथ एक हैवी ड्यूटी रोबोटिक आर्म के अंदर जा फंसा, जिससे वो पूरा लॉक हो गया। जिसके बाद तो विभू खड़ा होता है और विभू के पास एक रोबोटिक हाथ था और उसके हाथ जो तबाही मची वो सीन देखने लायक था। विभू ने उस लोहे के हाथ से सारे रोबोट्स को मारना शुरू कर दिया और एक एक करके सबको धो डाला। तभी विभू उस खूबसूरत लेडी रोबोट की तरफ बढ़ा उसे तोड़ने के लिए, पर यहाँ पर तो एक भयानक सच्चाई सामने आई। वो औरत कोई मशीन नहीं थी, बल्कि वो एक जीती जागती इंसान थी, जिसे सूर्या ने रोबोट का रूप देकर लोगों को बेवकूफ बनाने और अपने मजे के लिए रखा था। ये सच जानकर तो सूर्या के अपने लोग उस पर थूकने लगते हैं और वो औरत रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। वही सूर्या के अपने पिता वाली मेमोरी के रोबोट ने भी उसे जलील करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो वहाँ से निकल गया। यानी सूर्या अब बिल्कुल अकेला था। तब विभू ने सूर्या को भी अच्छे से धोया और उसे उसकी औकात याद दिला दी। फिर हम देखते हैं कि सूर्या कोर्ट में खड़ा था और उसके ऐप के पूरे डाटा मिसयूज के पक्के सबूत जजेस के सामने थे और कोर्ट ने एलआई के ऐप को परमानेंटली बैन कर दिया, जिससे सूर्या को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया गया। वहीं दूसरी तरफ विभू और सूरी अपने फोन को पीछे छोड़कर एक सच्ची और खूबसूरत दुनिया की तरफ बढ़ रहे थे। यहीं पर यह प्यारी सी मूवी खत्म होती है।